मित्रों, छुट्टियों के समय पर अगर आप स्टॉक मार्केट को गहराई से समझने में लगाएंगे तो आप बहुत जल्द इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हम में से कुछ मित्र घूमने जाना चाहते हैं या कोई क्रिकेट मैच देखना चाहता है या अपने मित्रों के साथ गपशप करना या फिल्म देखना या दिन भर सोते रहने की इच्छा होती है। लेकिन मित्रों, ये एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट से आपका विकास नहीं होगा। आपको आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन आपका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए एंटरटेनमेंट को कुछ समय के लिए आप टाल सकते हो, कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन कर सकते हो और आप अपना ध्यान, अपना समय लर्निंग पर लगाएंगे तो आपको स्टॉक मार्केट में जल्दी स्थापित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मित्रों, जब भी आपको समय मिलता है तो आप किसी कंपनी के चार्ट पर जाइए, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने की कोशिश कीजिए और देखते देखते आपको इसमें से कुछ नई बातें समझ में आने लग जाएंगी जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। वहीं से आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। ये जो डेटा है, जो डिटेल्स है, इनको भी पढ़िए, समझिए। आपको समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन इनको अपनी नज़र के सामने रखिए, इन्हें देखते रहिए। देखते देखते आपको समझ में आने लग जाता कि ये सब क्या है और आपके किस काम आने वाले हैं। तो इसके बाद हम अगले पार्ट में जाएंगे, वहाँ पर हम उन टूल्स की बात करेंगे, उन सूचनाओं के भंडार, उन वेबसाइट की बात करेंगे जहाँ से आपको इस मार्केट की गहरी बातें पता चलेंगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक शेयर को 2 मिनट के भीतर ही खरीद या बेच के ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो सूचनाओं का बिजनेस है। आपके पास जितनी बढ़िया और जितनी ताज़ा सूचनाएं होंगी, जितनी विस्तार से सूचनाएं होंगी, आपकी ट्रेडिंग की समझ उतनी बढ़ेगी, क्योंकि आपको आखिर स्टॉक चुनना है ना, कौन सा स्टॉक खरीदना, कौन सा बेचना है, कब खरीदना है, कब नहीं बेचना है। तो ये सब जानकारी के लिए आपको सूचना चाहिए और सूचनाएं मिलती है वेबसाइट पर, भरमार है सूचनाओं की। तो हम इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कि हमें भारतीय कंपनियों की सूचना चाहिए, भारतीय इकोनॉमी के बारे में, तो हम भारत की वेबसाइट देखेंगे। उसके बाद वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दुनिया की जो बड़ी मार्केट है वहाँ क्या हो रहा है उसको भी नज़र में रखेंगे। उसके बाद हम स्टॉक को खरीदने के लिए किन चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, उन साइट्स पर जाएंगे और सरकार की पॉलिसियाँ कहाँ कहाँ हमें मिलती हैं देखने को, वहाँ जाएंगे। उसके बाद जो बड़े स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे वेबसाइट बना रखी है, बहुत सारे ऐप्स बना रखे हैं, वहाँ पर आपको रेडीमेड सूचनाएं कैसे निकालनी है वहाँ पर जाएंगे। तो 4 भाग है। तो पहला भाग हम आते हैं, ये हमारे देश की बहुत बड़ी एक प्रसिद्ध वेबसाइट है moneycontrol.com। ये आपको दोनों भाषा में मिलेंगी। यहाँ पर आइए, गूगल कीजिए, moneycontrol.com टाइप कीजिए। आप अपनी पसंद की भाषा, हिंदी, अंग्रेजी या गुजराती में आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, हिंदी में है। जो हमारे हिंदी जानने वाले भाई हैं, बहन हैं, वो हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको, और जिन्हें अंग्रेजी में आसान लगता है वे अंग्रेजी में इसे देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी जो शुरुआती तौर पे आपको देखना ज़रूर चाहिए। जैसे कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ, ये मार्केट है ना, इसको आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लंबी लिस्ट मिलेगी। ऑल स्टेट टॉप गेनर्स, इनको देखिए, और ये भी देखिए, ये बिग शार्क पोर्टफोलियो, यानी जो बड़े बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर दुनिया के, उन्होंने भारत की मार्केट में क्या क्या माल उठा रखा है, क्या क्या शेयर उन्होंने ले रखे हैं और कौन से स्टॉक उन्हें बेच दिए, रख दिए, उन सब की जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की लिस्ट है और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल और ये FII जो विदेशी हैं उन्होंने क्या क्या माल ले रखा है। माल की लिस्ट देखिए, ये उनके पोर्टफोलियो है, उन्होंने कितना कितना माल ले रखा है। हम थोड़ा सा पैसा लेके या डरते हैं कि डूब ना जाए। देखिए, इनकी नेटवर्थ 34,000 करोड़, 2,25,000 करोड़। ये है विप्रो के मालिक प्रेम जी अजीम, राकेश राधाकिशन दमनी जी, ये डीमार्ट के मालिक हैं और इस तरह के बड़े बड़े निवेशक हैं। देखिए, हजारों लाखों करोड़ उनका निवेश है। ये हमारी भारत सरकार है, SBI, ICICI, ये विदेशी। देखो, सिंगापुर की सरकार भी यहाँ पे निवेश कर चुकी है, 1,13,000 करोड़। ये देखिए, बाहर के विदेशी फंड। मित्रों, पूरी दुनिया हमारे मार्केट में निवेश करती हैं और हम छोटा सा पैसा लेकर डरते हैं कि कहीं डूब ना जाए। नहीं मित्रों, आप सीखिए, जानिए, पहले जानिए, सीखिए, निवेश और ट्रेडिंग बाद में कीजिए।
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शुरू में ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर वो धोखा खा जाते हैं। और देखिए बाजार तो नीचे गिरना ही है, ऊपर भी चढ़ना है। इसके अलावा एक और साइट है, यहाँ पर जाइए ईटी मार्केट, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स वालों की है। यहाँ पर आपको खबरें मिलेंगी ताज़ी फ्रेश, फटाफट खबरें यहाँ एक एक सेकंड, एक 10-10 मिनट में आती रहती हैं। आप इन्हें भी देखिए, आपकी कोई पसंद की कंपनी है उनकी न्यूज़ यहाँ मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर और गहरी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी में क्या हो रहा है, ऑयल एंड गैस में क्या हो रहा है, होटल, रिटेल, एडवर्टाइजिंग में क्या हो रहा है। इन्हें भी थोड़ा थोड़ा समझिए, इनके पर नज़र रखिए, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कंपनियों में आपको निवेश करना है, ट्रेड करना है, तो उन्हें भी देखिए और खबरें देखिए। हर क्षेत्र की खबरें आती हैं। तो ये हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक और साइट में जाते हैं, इसका नाम है CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये भारत के सभी उद्योगपतियों का एक समूह है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आपको इकोनॉमी की पॉलिसी और हमारी जो इकोनॉमी है वो किस दिशा में जा रही है, उससे कौन कौन सी कंपनियों को लाभ होने वाला है और कौन सी कंपनियों को इसमें लाभ नहीं होगा, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। उससे आप अच्छे स्टॉक्स की तलाश कर सकते हो। इसके अलावा जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है वो आप यहाँ पे NSE की साइट में है, ये एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज में आपको अलग अलग इंडेक्स की लिस्ट मिलेगी और तमाम जितनी कंपनियाँ लिस्टेड है उनकी डिटेल यहाँ मिलेगी। इनको खोल के देखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, हिस्टोरिकल डेटा है और क्या क्या है, इनको आप खोलते बंद करते देखते रहिए। इसके अलावा एक और साइट है, इसका नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर भी आइए, यहाँ पर ये देखिए, ये जानकारी अब हैं, इनके ये डेटा है। इनमें जाएंगे तो आपको बहुत से डेटा मिलेंगे। ये देखिए हिस्टोरिकल भाव कॉपी, यानी सभी स्टॉक्स की जो लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, वो यहाँ मिलेंगी। इन्हें चेक कीजिए, खोल के देखिए। जब खोल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं जो विदेशी बाज़ार हैं, विदेशी जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं, उसके लिए हम चलते हैं। एक है फोर्ब्स, देखिए ये दुनिया के सबसे धनी लोगों की एक वेबसाइट है। यहाँ पर बड़े बड़े अरबपति क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनियों में क्या बदलाव आ रहा है, क्या नया कुछ ला रहे हैं और क्या छोड़ रहे हैं, उसकी जानकारी मिलेगी। इन सब की जानकारी आपको एक लंबे समय के निवेशक बनने में मदद करेंगी। उसी तरह फॉर्च्यून 500 है, ये दुनिया की टॉप की 500 कंपनियों की सूची इसमें है। उनकी जो गतिविधियां इसके अंदर है, इसमें हमारी कुछ कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां हैं, और इन सब का जो इम्पैक्ट है वो कलेक्टिवली मार्केट पर पड़ता है, स्टॉक बाज़ार पर इनका असर पड़ता है। मित्रों, स्टॉक मार्केट को आप समझो जैसे एक समुद्र है, और ये जो छोटी छोटी मार्केट है पूरी दुनिया में, ये छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, इन्हें आप समझो ये नदियां हैं। तो ये नदियां बहकर समुद्र में आती हैं और फिर जो इकोनॉमी है वो समुद्र को गर्म करके बादल बना के फिर बरसा देती है। इस तरह ये साइकिल बार बार चलता है। इस साइकिल को समझना ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का मूल मंत्र है। इसके अलावा और भी वेबसाइट है, देखिए चाइना को हम इनकार नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ी मार्केट है, इनका बड़ा इम्पैक्ट है दुनिया की इकोनॉमी में। यहाँ भी हमको समझना है यहाँ क्या बदलाव हो रहे हैं, कौन सी कंपनियाँ नई नई आगे बढ़ रही हैं और कौन सी कंपनियों का पत्ता गोल हो रहा है, ये भी आपको जानना चाहिए। ये आपको जानकारी मिलेंगी यहाँ पर। इसके अलावा मित्रों ये देखिए, दुनिया की इकोनॉमी का पावर हाउस जिसे कहते हैं फेडरल रिजर्व, इससे हम अमेरिका की RBI भी कह सकते हैं। यहाँ की मॉनेटरी पॉलिसी है, इनके अनाउंसमेंट्स हैं और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन सब की जानकारी आपको अगर पता लग गई तो आपके निवेश में जो धार बनेगी। क्योंकि मित्रों बहुत जल्द हम लोग पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में बहुत ही कम खर्चों में, बहुत ही सस्ते रेट्स में निवेश के हमें मौके मिलने वाले हैं। हम भी गूगल, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, गूगल है जैसे कि आपका, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इस तरह की कंपनियों में हमें निवेश के मौके मिलेंगे। तो हम एक वैश्विक नागरिक की बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको इन जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें सीखिए, देखिए। इसके बाद ये आपको बता दूं, स्क्रीनर है, यहाँ स्क्रीनर में जाएंगे, गूगल में जाएंगे तो स्क्रीनर टाइप कीजिए तो आपको ये साइट मिलेगी। ये बड़े ही काम की चीज़ है।
हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए ये बहुत रामबाण का काम करता है। यहाँ पर तरह तरह के स्क्रीनर हैं। ये साइट बड़े ही एक्सपर्ट लोगों ने बनाई है ताकि आपको जानकारियों के लिए 50 साइटों में भटकने की बजाय सारी कलेक्टिव जानकारी यहीं मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, FII बाइंग, मतलब जो बड़े बड़े विदेशी निवेशक है वो क्या खरीद रहे हैं उन्होंने क्या खरीदा, क्या बेचा, किस भाव में खरीदा, उन कंपनियों की जो रेशियोज है वो भी यहाँ, नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली प्रॉफिट, कंपनियाँ कमा रही नहीं कमा रही, देखिए कंपनी की लिस्ट है, उन्होंने क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा। इन्हें बार बार आप अपडेट करते रहेंगे तो आपको जानकारी मिलेंगी कब कौन सी कंपनी उन्होंने खरीदी, कब कंपनी ने बेची। तो मित्रों, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स है, आप गूगल में जाकर जानकारी इकट्ठी करेंगे तो आपको और भी साइट्स मिलेंगी और भी जानकारी को खजाने मिलेंगे। मित्रों, इन्हें समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमें इन्हें बार बार देखना है, देखते रहना है। जब देखते देखते हमें वो सूत्र नजर आने लग जाते हैं जो हमें कोई नहीं बता सकता, वो हमारी आत्मा, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो इन्हें पकड़ने लग जाता है। मित्रों, स्टॉक मार्केट लड़ने का बिजनेस है, सीखने का। आप जितना जानेंगे समझेंगे उतना आप बढ़िया ट्रेड कर पाएंगे। आप ट्रेड के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे कितने स्टॉक खरीदने। आप ये समझिए कि क्या आप इकोनॉमी को समझ रहे हैं, क्या आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को समझ रहे हैं, कंपनी को समझ रहे हैं, तो तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जानकारी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमारे साथ बने रहिए। मैं इन सभी साइट की एक आपको इमेज शेयर कर रहा हूँ, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में रखिए ताकि आपको इन सब साइट्स को ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो, आसानी से आप ढूंढ पाओ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हैप्पी ट्रेडिंग।